साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी चल रही है। नोटिफिकेशन आपके सामने कभी भी आ सकता है। अब एकदम समय आज से शुरू हो गया है नोटिफिकेशन के रिलीज होने का, वो कभी भी रिलीज हो सकता है। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों को ये सवाल जानना है कि हमने जो येस्टेट का एग्जाम दिया हुआ था, येस्टेट 1 और येस्टेट 2 जो एग्जाम दिया हुआ था, और उसकी मार्कशीट कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। मार्कशीट को लेकर के बहुत सारे डाउट होते हैं। जब इसकी डेट आ जाती है, जब ये बटने लगती है ना, तब भी तमाम संकट काम करता है। वो संकट पर मैं पिछली बार भी वीडियो बनाया था, बीपीएससी बिहार येस्टेट का आपको मार्कशीट कैसे लेना है। वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं, उससे मार्गदर्शन मिलेगा। हालांकि वो सारी बातें मैं दोबारा से आप सभी को समझा दूं, तो जितने भी लोग मार्कशीट लेने वाले होंगे उनके डाउट पहले ही क्लियर हो जाएं। तो बिहार येस्टेट 2025 का मार्कशीट का वितरण शुरू हो जाएगा अगले 7 दिनों में। कैसे क्या प्रक्रिया है, 3 डॉक्यूमेंट कौन से लगने वाले हैं, पूरी प्रक्रिया और नियम आपको मैं इस सेशन में समझाऊंगा। सेशन को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मार्कशीट वितरण प्रक्रिया के 3 प्रमुख चरण होते हैं, आपको समझना होगा। मार्कशीट का जिलों में भेजा जाना, कौन करवाता है परीक्षा? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। परीक्षा का आयोजन कौन करता है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये आयोजन करता है बिहार येस्टेट का। उसके बाद अब ये क्या करेगा, ये जो जितनी भी सर्टिफिकेट होगी वो सभी सर्टिफिकेट को जिला पर भेज देगा। डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, डीईओ के पास भेज देगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में ऑफिसर के पास ये पहुंच जाएंगी सभी लोगों की सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रत्येक जिला स्तर से नोटिस जारी किया जाएगा। ये नोटिस जारी होगी, अखबारों में इसका विज्ञापन आएगा। और भी है, बीईओ के ऑफिस पर या संबंधित जिला के डीईओ ऑफिस में नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद आप देखना शुरू कर देंगे तो आप जिस जिले में एग्जाम दिए हैं, कौन सा जिला आपका होगा, आप अपने रोल नंबर को देख करके जिला आपको बता दूंगा मैं। आप अपना रोल नंबर देखेंगे, आपको आपका डिस्ट्रिक्ट पता चल जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपको आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। निर्धारित तिथि पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। आगे पीछे दाएं बाएं नहीं करना है। अब आइए समझाते हैं, एक एक सिस्टम को आपको समझाते हैं। पहला ये है कि जिलों में मार्कशीट का भेजा जाना अगले 7 दिनों में ये प्रक्रिया होगी। सबसे पहले संबंधित विभाग यानी बिहार शिक्षा समिति द्वारा, विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अगले 7 दिनों के भीतर सभी जिलों के शिक्षा कार्यालयों या निर्धारित वितरण केंद्रों में येस्टेट 2025 की ओरिजिनल मार्कशीट भेज दी जाएगी। मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीईओ ऑफिस में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जो एजुकेशन ऑफिस होता है वहां पर सभी लोगों की मार्कशीट भेज दी जाएगी। और मार्कशीट भेजे जाने के बाद क्या है, जिला स्तर पर अलग अलग नोटिस जारी होगा। जैसे ही जिलों की मार्कशीट प्राप्त हो जाएगी उसके बाद हर जिला अपने स्तर पर एक आधिकारिक नोटिस जारी करेगा। इस नोटिस में यह जानकारी दी जाएगी कि उस विशेष जिले में मार्कशीट का वितरण किस तारीख से और कितने बजे और किस स्थान पर किया जाएगा और कौन कौन से सब्जेक्ट का वितरण होगा। यह बाकायदा नोटिस जारी किया जाएगा। और इस नोटिस के जारी हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, निर्धारित जो तिथि होगी उस पर आपको अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जाना होगा। उम्मीदवारों को अपने संबंधित जिला के शिक्षा विभाग यानी डीईओ ऑफिस या जिला प्रशासन द्वारा जारी नोटिस पर नजर रखनी होगी। यहां पर डीईओ ऑफिस ही नोटिस जारी करता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। नोटिस में जो भी तारीख और स्थान बताया जाएगा उम्मीदवारों को ठीक उसी दिन पहुंचना होगा। डीईओ ऑफिस से जो नोटिस जारी होती है तो डीईओ ऑफिस पर भी मिलता है और इसके द्वारा कुछ कॉलेज निर्धारित किए जाते हैं, उन कॉलेज पर सर्टिफिकेट भेजा जाता है, कॉलेज वाले बांटते हैं। हर व्यक्ति का संबंधित कॉलेज रोल नंबर के हिसाब से बताया जाता है। नोटिस जब जारी होगी तो फला रोल नंबर से फला रोल नंबर तक फला कॉलेज पर जाएंगे, फला रोल नंबर से फला रोल नंबर तक फला कॉलेज पर जाएंगे। उसमें बाकायदा मेंशन रहेगा कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सा रोल नंबर होगा, कौन सा कॉलेज होगा जहां पर आपको मिलेगी। यह आपके डीईओ ऑफिस से रिलीज किया जाएगा।
अब आपका डीईओ ऑफिस आपको कैसे जानना है कि हमारा कौन सा डीओ ऑफिस का नोटिफिकेशन देखना होगा, बराबर नजर बनाए रखना होगा। तो कौन से जिले पर हम नजर बनाए रखेंगे? क्या सभी 38 जिले पर नजर बनाएंगे? नहीं। तो आपको मैं बताता हूं कि कौन से जिले पर आपको, पहले उससे पहले समझ जाइए कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा साथ में ले जाना होगा। तो आपको ना वेब कॉपी ले जाना होगा। इंटरनेट से डाउनलोड की गई ये टेट 2025 का जो रिजल्ट मार्कशीट की कॉपी है, वेब कॉपी आपको ले जाना होगा, जो आपने ऑनलाइन रिजल्ट देखा होगा। एडमिट कार्ड आपको ले जाना होगा ये टेट 2000 परीक्षा का, मूल एडमिट कार्ड। और इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड पहचान के लिए लेकर के जाना होगा। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना होगा। मान लीजिए इसमें से कोई डॉक्यूमेंट एक आपका गायब हो गया, वेब कॉपी है, मान लीजिए एडमिट कार्ड गायब हो गया, वेब कॉपी आपके पास होनी चाहिए और आपका आधार कार्ड होना चाहिए। या अगर आपको वेब कॉपी नहीं है तो आपका एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड होना चाहिए। वैसे तो तीनों हैं, लेकिन पिछली बार इनमें से कोई एक भी था आधार कार्ड के साथ, तो वो लोग बच्चों का दे दिए थे 24 वाला। दूसरी चीज है, महत्वपूर्ण ये है कि आपको अपना अंक पत्र प्राप्त करने के लिए स्वयं उपस्थित होना होगा। आप किसी अन्य व्यक्ति जैसे माता पिता मित्र को भेजकर अपनी मार्कशीट नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अब अगली कहानी आप समझिएगा। फिलहाल आप अपने पास ये टेट 2025 का एडमिट कार्ड, वेब कॉपी और अपना आधार कार्ड सुरक्षित रख लें। अपने जिले की वेबसाइट के, है ना, ऊपर नजर बनाए रखें। अब मैं आपको समझा दूंगा कि अपने जिले का कोड आपको कैसे देखना होगा, अपने रोल नंबर के हिसाब से आपको कैसे मिलाना होगा। आपने परीक्षा दी है 2025 में, तो आपका जो रोल नंबर है वो शुरू होता है 25 से। ध्यान से समझिए, आपका रोल नंबर कहां से शुरू होगा? आपका रोल नंबर 25 से शुरू होगा। जितने लोगों ने 24 में दिया था उनका रोल नंबर किससे शुरू होता था? 24 से। जो लोग 23 में दिए उनका रोल नंबर 23 से शुरू हो रहा है, 24 से। समझ गए बात को? आपके रोल नंबर का जो पहला 2 डिजिट होगा वो आपका ईयर बताएगा कि आपने कौन से ईयर का ये टेट दिया है। तो रोल नंबर 25 से शुरू होगा। और आपके रोल नंबर का जो दूसरा 2 डिजिट होगा वो क्या होगा? आपका संबंधित डिस्ट्रिक्ट होगा। जो आपने डिस्ट्रिक्ट कोड भरा होगा पेपर देते समय, ओएमआर पर आपने डिस्ट्रिक्ट कोड भरा होगा, है ना, वो डिस्ट्रिक्ट कोड आपके रोल नंबर में भी होता है। जैसे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनकी बात करें तो देखिए, पटना वाले जो जिला वाले हैं और अदर स्टेट वाले हैं, उन्होंने क्या भरा है उसको समझिए। पटना में जो उन्होंने अपना दिया, जो बिहार वाले हैं, बिहार वाले जिनका सेंटर पटना पड़ा है, उन्होंने कोड भरा है कितना? 11। तो उनका रोल नंबर शुरू होगा 25-11 से। और अदर स्टेट वालों के लिए बोला गया होगा 99 भरने के लिए, उनका रोल नंबर शुरू होता है 25-99 से। समझ रहे हैं? तो अगर आपका 99 है, 25-99, और अगर आपने पटना भरा है तो आपको पटना मिलेगा। कई बच्चों का रोल नंबर तो 25-99 है, अदर स्टेट वाले हैं, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोड पटना ना भर करके जिस जिला में सेंटर पड़ा उस जिले का कोड भर दिए। मान लीजिए किसी का बक्सर पड़ गया सेंटर, तो उसने 14 भर दिया, डिस्ट्रिक्ट कोड 14 भर दिया। तो उनको अपना बक्सर वाला ध्यान रखना होगा। जो डिस्ट्रिक्ट कोड आपने भरा है, तो आप अपना पटना में ढूंढेंगे रोल नंबर तो आपको नहीं मिलेगा, आपको बक्सर में ढूंढना होगा। समझ में आ गई बात? तो जिनका जैसे पहला 25 हो जाएगा और दूसरा आपका संबंधित जिला। जैसे जिन लोगों ने नालंदा जिला में पेपर दिया, डिस्ट्रिक्ट कोड नालंदा भरा है, उनका 25-12 रोल नंबर होगा। जिनका भभुआ होगा वो 25-16 से शुरुआत होगा। जिनका रोहतास होगा उनका 25-15 होगा। ठीक है? भागलपुर होगा तो 25-71 होगा। ये है। तो ये जो दूसरा 2 डिजिट होगा ना, वो आपका डिसाइड करेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसी डिस्ट्रिक्ट के डीईओ ऑफिस का वेबसाइट चेक करना होगा, वहीं से नोटिस जारी होगा और उसी नोटिस के आधार पर आपको देखना होगा और जाना होगा। आपका सब्जेक्ट और आपका रोल नंबर जिस डेट को मैच करेगा उसी डेट को आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या एक ही दिन में एक डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन सब जारी हो जाता है? नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से वो अलग अलग नोटिस जारी करते हैं, अलग अलग टाइम डिसाइड करते हैं सर्टिफिकेट वितरण का। और एक हफ्ते 5 दिन 4 दिन वो डिसाइड करते हैं, एक बार के नोटिस पर वो 4-5 दिन वितरण करते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? आप 38 जिला हैं। 38 जिले का ये डिस्ट्रिक्ट कोड आप जरूर मिलान कर लीजिए, यही आपको पहुंचने में आसानी करेगा
आपको आपके डिस्ट्रिक्ट पर जा करके आसानी करेगा। जैसे आपने कहीं पर भी दिया है, जैसे वैशाली में अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोड वैशाली भर दिया है तो आपका 2533 है, ठीक है, 2533 रोल नंबर होगा। अगर आप सीतामढ़ी भर दिए हैं तो आपका 2532 होगा। मुजफ्फरपुर अगर आपने डाला है तो आपका 2531 होगा। 25 ईयर को दर्शाएगा, 31 आपके डिस्ट्रिक्ट कोड को दर्शाएगा। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोड होगा आपको देखना होगा, वहीं के डीओ ऑफिस से आपका नोटिस जारी होगा, ठीक है। अदर स्टेट वाले विशेष तौर पर ध्यान दें, बिहार वाले तो ये बात जान ही रहे हैं, अदर स्टेट वाले विशेष ध्यान दें कि आपको 99 कोड भरना था। अगर आपने 99 भरा है तो आपको पटना से ही प्राप्त हो जाएगा। गलती से अगर आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर पड़ा, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोड गलत भर दिया है तो आपके रोल नंबर में वो नहीं दिखाई पड़ेगा। आपको वो डिस्ट्रिक्ट ध्यान में रखना होगा डीओ ऑफिस का। ये चीज मुझे लग रहा है कि आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी ये बातें। तो इस तरीके से देख लीजिए एक बार, 38 जिलों का ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोड है, 38 जिलों का ये डिस्ट्रिक्ट कोड है। ये कोड आपको मिलान करना होगा, जहां आपके रोल नंबर में ये दूसरा दर्ज होगा, है ना। और रोल नंबर में नहीं भी दर्ज होगा तो कई बार आपने गलती से, मतलब रोल नंबर आपका कोई दूसरे कोड से होगा और परीक्षा देते समय आपने कोड कोई दूसरा भर दिया होगा। तो जो भरा है उसको ध्यान में याद करिएगा, वहीं के डीओ ऑफिस से आपको मिलना है। अदर स्टेट वाले और पटना में जिनका सेंटर रहा है उनको, जिन्होंने पटना डिस्ट्रिक्ट कोड भरा है वो 2511 से हैं, अदर स्टेट का 2599 से है, तो उनको पटना डीईओ ऑफिस पर विजिट करना होगा। डीओ ऑफिस की वेबसाइट चेक करिएगा, आपको वहां से नोटिस प्राप्त होगी। नोटिस में मेंशन होगा सब्जेक्ट, नोटिस में क्या मेंशन होगा, नोटिस में सब्जेक्ट मेंशन होगा और सब्जेक्ट के साथ साथ रोल नंबर मेंशन होगा कि कौन से कौन रोल नंबर तक वितरण होगा, है ना। सब्जेक्ट रोल नंबर ये दोनों आपका वितरण, और वितरण की तिथि कौन सी होगी यानी डेट का भी मेंशन होगा। आप डेट का मिलान करिए, रोल नंबर का और सब्जेक्ट का मिलान करेंगे। संबंधित डेट को आप उपस्थित होकर के अपना एस्टेट ले लेंगे, क्योंकि एस्टेट इसलिए ले लेना है, ये स्टेट का सर्टिफिकेट आपको इसलिए लेना है क्योंकि इसके बाद आपका नोटिफिकेशन जो आ रहा है बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी टीआरई 4.0, ये जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है इसमें प्राइमरी की भी वैकेंसी है, इसमें प्राइमरी की वैकेंसी है, इसमें जूनियर की वैकेंसी है, ठीक है, इसमें जूनियर की वैकेंसी है, इसमें टीजीटी की भी वैकेंसी है यानी 9वीं 10वीं के लिए भी वैकेंसी है, इसमें पीजीटी की भी वैकेंसी है, 11वीं 12वीं के लिए भी है। तो यहाँ पर जिनको टीजीटी में शामिल होना है उनके लिए ये स्टेट 1 का एग्जाम हुआ था, ये स्टेट 1 और ये पात्रता परीक्षा का यहाँ पर होना जरूरी है। और जिन्होंने 11वीं 12वीं के लिए उन्होंने ये स्टेट सेकेंड पेपर में दिया हुआ है ना, सेकेंड, तो इसका होना जरूरी है, तभी आप टीजीटी पीजीटी में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, विदाउट ये स्टेट नहीं कर पाएंगे। प्राइमरी वाले के लिए जरूरत क्या होगी, प्राइमरी वालों के लिए सीटेट प्राइमरी क्वालिफाई हो और जूनियर वालों के लिए सीटेट जूनियर क्वालिफाई हो, है ना, जूनियर क्वालिफाई हो। और ध्यान रहे अपीयरिंग नहीं मान्य होता है, हर आपके पास डिग्री आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए तभी आपका मान्य होगा। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जैसे ही नोटिस आएगा, जारी होगा, तो एक बार दोबारा मैं वीडियो बनाऊंगा। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अगर नोटिस जारी होता है, रोल नंबर मिलाना बताऊंगा, कैसे आपको कहां पहुंचना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। डिटेल वीडियो आपको एक दोबारा से मैं समझाऊंगा। लेकिन अगर फिर भी कोई दिमाग में प्रश्न रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। और वैसे पिछली बार का जो वितरण हुआ है उस पर मैंने 3-4 वीडियो लगातार बनाया है जिसमें सारे डाउट शामिल हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में, और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।